की कथा कर रहे, बाबा देवलीदेव महादेव का स्मरण कर रहा है, भगवान शिव की कथा वर्णन कर रहे। उससे निवेदन, अपने स्थान पर बैठकर कुबेर भंडारी की यह पावन धरा, कुबेरेश्वर धाम की यह पुण्यमय आनंदमय भूमि, कंकर शंकर की यह धरा पर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात बाबा से निवेदन। भाव से पुकारिए आप भी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव महापुराण कथा कर, अगर विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, तो मधुकर दास के लिए गधे में से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो आपके लिए भी महादेव प्रकट हो सकता है। आप विश्वास रख कर कहिए, दिल से कहिए, भाव से कहिए। भरोसो दृढ़ इन चरण न करो। राजा सत्यारथ जब भगवान शिव की आराधना में लगा रहता, भगवान शंकर का गुणगान करता रहता, शिव भक्ति करता रहता, भगवान की भजन में डूबा रहता राजा सत्यारथ। भगवान शिव की भक्ति में राजा डूबा हुआ है, भगवान शिव के भजन में राजा डूबा हुआ है। उसकी एक अविरल भक्ति राजा सत्यारथ की है कि वो भगवान की भक्ति के सिवा करता जनमानस की सेवा में, जनमानस के कल्याण में, जनमानस के आनंद में लगा रहता। और जब जनमानस के आनंद में लगा रहता, भगवान की भक्ति में लगा रहता, भगवत भजन में लगा रहता, भगवत स्मरण में लगा रहता, भगवत भजन के करते करते अपने संसार के, अपने राज्य की सुरक्षा में भी लगा रहता। अविरलता है भक्ति। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। अब राजा सत्यारथ के राज्य में भगवान शिव का जो भजन करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शंकर को एक लोटा जो जल चढ़ाने वाला होता है, वो कभी खाली नहीं रहता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है।
शिव को जल चढ़ाने वाला खाली नहीं रह सकता। क्या होता है जल चढ़ाने से? ये तो प्रश्न है लोगों के, दुनिया के लोगों के प्रश्न चलते रहते हैं, वो तो दुनिया है। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? जम के बोलो जरा। दुनिया। दुनिया का मतलब है दू मतलब, जम के बोलते जाओ जरा। दू मतलब दो। ये दुनिया का मतलब है कि ये दो तरह की बात करने वाले संसार में जो लोग हैं, उसी से ये दुनिया बनी है। कभी ये मत सोचना कि कोई तुम्हारे साथ होगा, कोई ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई होगा। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि दुनिया के लोग तुम्हारे साथ जब तक रहते हैं जब तक तुम्हारा समय तुम्हारे साथ रहता है। कोई अंदाजे में ना रहे, कोई ना समझे कि ये हमारे साथ है। ना ना ना, बोलबम का नारा है सहारा। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग चल रहा है। और शिव युग चल रहा है, इसका नजारा तो दुनिया के लोगों को कल देखने को मिलेगा शिवरात्रि पर, कि एक एक शिव मंदिर पूरे भारत की भूमि के, एक एक ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि के, आज तक शिवरात्रि पर जो लोगों ने जन समुदाय नहीं देखा होगा, एक एक ज्योतिर्लिंग में, एक एक शंकर मंदिर में जब भक्तों को कल देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये शिव युग है। ये शिव युग है। कलयुग गया ये मानकर चलो, शंकर के गुणगान में लग जाओ, शिव भक्ति में लगा, एक लोटा जल चढ़ाओ, करो, जाओ उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर। राजा सत्यरथ प्रतिदिन शिव मंदिर में जाता है, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर बुआरी काटता है, प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है। कभी आप लोगों से भी निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में कभी जाओ और तुम्हारे मन में जिस दिन आ जाए कि झाड़ू पड़ी मिल गई है, चलो मैं साफ कर दूं, कपड़ा मिल गया चलो मैं पोछ दूं, कभी कभी भाव व्यक्त हो जाए। शिव के मंदिर में कोई ऐसे ही नहीं चले जाता है। शिव के मंदिर में वही जाता है जिसके दिल में शिव का मंदिर बन चुका होता है, वो शिव के मंदिर में पहुंचता है। तुम ये लाखों की संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, विचार करना, तुम्हारे भीतर हृदय में शिव महापुराण की कथा सुनते 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 शिव समाया। शिव का मंदिर तुमने कहीं बनाया चाहे ना बनाया, पर दिल में तो शिव का मंदिर बना। जब दिल में शिव का मंदिर बन गया तो तुम भी शिवालय तक पहुंच गए। दिल से बना है, हृदय से। महाराज अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा
शुक्रिया है तेरा, शुक्रिया ये तेरी कृपा से मिला। अच्छा पति मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा कुटुंब मिला, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे मिले, शिव की कृपा से मिले। एक पत्र आया, देखिए, ललिता मालवीय, पोए की प्लेट है। ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरी बेटी को गले में, आप लोग भी साथ में पत्र पढ़ा करो, आप लोगों को टीवी पर भी दिखाया जाता है और एलईडी पर भी दिखाया जाता है। मैं ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की। मेरी बेटी के गले में एक गठान व एक हाथ में गठान भी हो गई थी। एक कमर में मुझे भी एक बड़ी गांठ पड़ गई थी। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। ऑपरेशन करने के लिए गए, शिव जी को जल चढ़ाकर चले गए, बेलपत्री का सेवन कर कर चले गए, बाबा से विनय कर कर चले गए, गुरुदेव जैसा जैसा आपने बोला था वैसा वैसा कर कर गए। और ऑपरेशन थिएटर में जब पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। यह शिव तत्व है, ये शंकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए, मेरा नाम सौंदई गोपी सैनी है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं कोसी कला जिला मथुरा ब्रज की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कोसी कला ब्रज मथुरा की रहने वाली हूं। जहां भी बैठी हो, पहले तो आपको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ब्रज की रज से पधारी हो, हमारे बिहारी जी की रज से पधारी, मेरे गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद से पधारी हो। प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी, बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरी बेटी को ससुराल वाले बहुत दुखी रखते थे और बहुत अपशब्द भी बोला करते थे। गुरुजी, तलाक तक की नौबत पड़ गई थी, तलाक तक की नौबत आ गई थी। गुरुजी, हम कथा सुन रहे थे टीवी पर, सबसे पहले अशोकनगर वाली कथा सुनी जो आदरणीय केपी यादव जी सांसद जी ने कराई। एक लोटा जल सारी समस्या का हल का वर्णन सुना। फिर गुरुजी, मेरी बेटी रोज मंदिर जाती, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा से रोज प्रार्थना करती, बाबा आपने ही सब कुछ दिया है, आप ही सब संभालेंगे। इतने दिनों से मेरी बेटी घर रहती, बाबा से कहा सोमवार की अष्टमी का उपाय जो आपने बताया था वो किया। फिर हमने बेटी को सोमवार की अष्टमी का उपाय कराकर पशुपति व्रत प्रारंभ करवाया, शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुजी, दूसरा सोमवार बेटी को लेने आने के लिए ससुराल वालों का फोन आ गया। आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से अच्छे से रह रही है, मैं धन्यवाद देता हूं। ये शिव तत्व है। शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। शिव भक्ति इसको कहते हैं। एक 300 किलोमीटर दूर से कोई गांव है, वहां से 4-5 लोग पैदल चलकर आए। कहीं बैठे हैं कथा में, कहाँ बैठे हैं? हाँ, आप ही लोग हैं। जोरदार ताली बजाएं। पधारो पधारो, चारों आओ जरा, आओ जरा इधर, आओ आओ पधारो। 300 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर ये तीनों लेडीज जेंट्स 300 किलोमीटर दूर से चलकर आए कुबेरेश्वर बाबा के। ये शिव तत्व है, ये शंकर का गुणगान।
अरे तेरा ही दिया मैंने खाया दिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है। ये शिव तत्व है जो जान गया कुबेरेश्वर बाबा की महत्वता को, जो जान गया कुबेर भंडारी के कंकर शंकर की महत्वता को, वो रुकता नहीं, पैदल चलता चलता 300-300 500 किलोमीटर दूर से आइए। शिव कृपा। बहन जी का कहना है, उनके पति का कहना है कि मेरी धर्म पत्नी के सिर की नस फट गई थी, अंदर खून जम गया था, डॉक्टर ने कह दिया था ये समाप्त हो जाएंगी, पर बाबा के धाम ने, बाबा की कृपा ने एक लोटा जल ने बचा लिया, इसलिए 300 किलोमीटर से पैदल चलकर आए। हर हर महा। अविरल भक्ति का बल बढ़ा। अरे डम 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 रो वाला बड़ा है। ये शिव है, औघड़ी है, दयालु है, दातार, करुणा सागर। उसकी भक्ति बड़ी है। करो विश्वास, किसी ढोंग में नहीं पड़ना, प्रपंच में नहीं पड़ना, अंधविश्वास में नहीं पड़ना, केवल शिव के दरवाजे तक जाना है। तो तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम तो वहां का नियम बना लो कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाने जाना है, फिर बाबा संभाल लेगा, फिर बाबा संभाल लेगा। बनाओ, तेरे मंदिर में जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। करो भक्ति, ये अविरल भक्ति है। ये विश्वास, भरोसा, दृढ़ता है। वो दीदी बोल रही हैं हमारी दूसरी बार आगमन हुआ है, ये दूसरी बार उनका आगमन बाबा की कृपा से। ये शिव भक्ति है, ये अविरल भक्ति, ये भजन। आपको लगता होगा इस भूमि पर, कंकर शंकर की धरा पर, आपको लगता होगा कि आप अकेले हैं, पर जिस जमीन पर सो रहे हो वहां एक बारीक सा भी अगर कंकर है, समझ लेना अकेले नहीं सो रहे हो, मेरा महादेव भी तुम्हारे साथ है। कंकर शंकर की धरा है कुबेरेश्वर धाम। करो भजन। सत्यरथ शिव भक्ति में लगे थे। जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है वो खाली नहीं रहता है। शंकर का कथा सुनने वाला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर के मंदिर जाने वाला, शंकर मंदिरों को निर्मल करने वाला, साफ करने वाला, शिव मंदिर में कभी मौका मिल जाए, लाइट लगा दी है, बुआरी लगा दी, झाड़ू लगा दी, कोई जाला भी हो गया साफ कर दिया, कोई कचरा भी हो गया साफ कर दिया। शिव मंदिर में निर्मलता देने वाला कभी
कभी नीचे नहीं जाएगा, उसका प्रमोशन होते चला जाएगा। करो भजन, भक्ति करिए। महाराज, आया समय, राजा सत्यरथ की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि शंकर का भजन करता है, शिव की भक्ति करता है। विदर्भ का राजा है राजा सत्यरथ, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है। अब लोगों को पूरी दुनिया में यह बात फैल गई कि बताओ, शंकर का भजन करता है, शंकर का भजन करता है, इतनी बड़ी राज सत्ता है, उसको कहीं जाता ना आता और संभाल लेता है। ये राजा सत्यारथ के पीछे पूरे नगर नगर के राजा पड़ गए। उन्होंने विचार कर लिया, इसकी संपदा बढ़ गई, इसकी सत्ता बढ़ गई, इसका वैभव बढ़ गया, कुछ भी करो इसकी सत्ता का धन अपने पास मिल जाए, ऐसा कुछ करा। एक बात याद रखना अपने जीवन में, दूसरे का धन चुरा सकते हो, दूसरे के कपड़े चुरा सकते हो, दूसरे की रकम चुरा सकते हो, पर दूसरे की विद्वत्ता नहीं चुरा सकते। ये बड़ा कठिन है। भक्ति नहीं चुरा सकते, भजन नहीं चुरा सकते, मंत्र जाप, स्मरण, कीर्तन नहीं चुरा सकते। ये 15 जजमान जो शिव महापुराण के बने हैं, ये कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता है। कहीं शिव की कृपा, करुणा, उदारता का फल है। ये 15 जजमान के घर के जो बुजुर्ग रहे होंगे ना, उन्होंने जरूर शंकर भगवान की भक्ति करी होगी, तब जाकर उस भक्ति का फल आज इनको मिला है कि यहाँ के जजमान पद प्राप्त किया। और एक बात कहना चाहूंगा, एक एक जजमान से पूछना, इनके लिए कहीं भोजन अलग से नहीं बन रहा, इनके लिए कोई चाय नहीं बन रही, इनके लिए कोई सामग्री अलग से नहीं आ रही। जो भंडारा, आज क्या बना है? आज भंडारे में नुक्ती, बोलते जाओ। कद्दू की सब्जी, पूड़ी और खिचड़ी, यही बना है ना? अरे बोलो तो जम के। हाँ, तो ये जो यहां बना है वही की वही, जो सब पा रहे हैं वही ये पा रहे हैं, कोई अलग से नहीं। और कोई के दूसरे जजमान होते तो कहते साहब हमारी व्यवस्था अलग करिए, हमारे लिए ये करिए, हमारे लिए वो करिए, पर सब शिव का रूप है, उनके साथ में विराजमान होने वाली सब पार्वती का रूप है। तो ये शिव तत्व समाया। आते कई लोग कि साहब ये व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था होना चाहिए। कई लोग आते साहब ये व्यवस्था होना चाहिए थी, वो व्यवस्था होना चाहिए थी। व्यवस्था करने वाला देवाधिदेव महादेव है, अपन तो निमित्त मात्र हैं। जब उसने भेजा था संसार में तो भी तो उसी ने व्यवस्था करी थी कि तू इस घर में जाएगा, तेरे माता पिता ये बनेंगे, तेरे भाई बंधु ये बनेंगे। तो व्यवस्था तो वो करता है कि तुझे कहाँ जाना है, क्या पाना है और कैसे रहना है, उसके हाथ में। करने वाला कोई दूसरा नहीं है, केवल वही। उसने करा। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, राजा सत्यारथ के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करा, जितना वैभव था, जितना धन था, जितनी दौलत थी, जितनी संपदा थी, जितनी सत्ता थी राजा सत्यारथ के यहाँ, सारी संपदा को आस पास के जितने राजा थे उन्होंने देखा ये लगा हुआ है, उन्होंने पूरी संपदा को छुड़ा लिया। संपदा को छुड़ाया, राजसत्ता को छुड़ाया, संपदा छुड़ा ली। और छुड़ाने के बाद ये विचार किया कि अब एक काम करते हैं, राजा सत्यारथ को मार देते हैं। उन्होंने पकड़ा, राजा सत्यारथ को मार दिया। सत्यारथ मर गया, सत्ता चली गई, वैभव चले गया। राजा सत्यारथ की धर्मपत्नी
गर्भ से थी, गर्भ में संतान थी, गर्भित संतान। अब गर्भ में संतान, किसी ने कहा आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया है और पूरी सत्ता तुम्हारी चली गई है, तुम्हारा वैभव चले गया, तुम्हारा पति मर गया। पत्नी आंख में आंसू बहाकर रो रही है, मेरा पति मर गया? हाँ, मैं गर्भ से हूं, गर्भ में मेरी संतान है, कौन संभालेगा? मैं भी मर जाती हूं, मैं भी मर जाती हूं। किसी एक शिव भक्त ने कह दिया, मरने से क्या फायदा है, मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो फिर ऐसा मरो कि संसार में जन्म ना होई, तो मरना साफ। फिर जन्म लिया, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर मर गए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण के प्रपंच में फंसे रहे, जीवन व्यर्थ गवा दिया। ये जन्म और मरण के प्रपंच में नहीं पड़ना हमको, इस जन्म मरण के प्रपंच से बाहर निकल। वो एक लाइन आप लोग गाते हो ना, एक कोई गाने की लाइन है, आप लोगों ने बहुत गुनगुनाते हैं लोग बात, कि कुछ कर ऐसा कमाल कि मैं तेरा। कितनी याद है तुमको? तुरंत बोल दिए कि मैं तेरा हो जाऊं। बस यही लाइन का स्मरण करें कि बाबा कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, कुछ नहीं, तू मेरा मैं तेरा। ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे पर जी, उसके भरोसे पर, उसके बल पर संभालेगा वो। करा पत्नी को किसी शिव भक्त ने कह दिया, रानी जी तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, मना नहीं, तुम मरोगी, मर जाओ, पर वो बच्चे की जान क्यों देती है, वो बच्चे के प्राण क्यों जाने देती है? महाराज ऐसा कर्म ना करिए कि बच्चे के प्राण चले जाएं, ये श्रेष्ठता नहीं है। रानी ने सोच लिया अब मैं बच्चे को जन्म दूंगी, बच्चे को लेकर भागी, भागते भागते एक नदी के तट पर पहुंच गई, और नदी के तट पर जैसे ही पहुंची, कुछ दूर नदी से आगे निकली और इसको तुरंत प्रसव का कष्ट होने लगा, प्रसव का कष्ट। एक बात जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कई लोग कहते हैं साहब इनको गर्भ से है तो इनका जापा कौन कराएगा, डिलीवरी कौन कराएगा, तो कहा वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, तो इनका जापा करा लेंगे, इनकी डिलीवरी करा लेंगे। अब ईमानदारी से बोलो कि कोई कोई तो ऐसा भी रहता है कि जिसके यहाँ कोई जापा कराने वाला, कोई डिलीवरी कराने वाला नहीं होता, तो भी तो जापा होता है, कराने वाला कोई नहीं होता तो भी तो मेरा महादेव माँ जगत जननी जगदम्बा किसी रूप में तो आती है।
परमात्मा अपने रूप में कभी नहीं आएगा। मेरा देवाधिदेव महादेव अपना रूप रखकर कभी नहीं आएगा। मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ अपना रूप में कभी नहीं आता। कभी रूप बदल कर भी आता है, किसी स्वरूप में आ जाता है। कब आएगा, क्या करेगा, क्या देगा, क्या लेगा, क्या करना है, वो आएगा और चले जाएगा। समझ में नहीं पड़ पाएगी आपको कि वो करके क्या गया है, क्या करा उसने, क्या करा। अब चले, बच्चे ने जन्म लिया, सुंदर बच्चे को गोदी में मां ने लिया। गोदी में लेकर मां प्यास लगने लगी, पानी लेकर पानी पीने के लिए वापिस नदी के तट पर चली वो रानी। और नदी के तट पर जैसे रानी चली, नदी में बच्चे को घाट पर एक जगह पर ऊपर सुला दिया और सुलाकर वहीं पर जल पीने के लिए हाथ नदी में दिया। देते से घड़ियाल ने, मगर ने रानी को पकड़कर पानी में ले लिया। राजा गया, रानी गई, सत्ता गई, वैभव चले गया, सब कुछ चले गया। महादेव जी से माता पार्वती ने प्रश्न कर लिया, जो प्रश्न आपके भीतर भी आ रहा होगा, जो प्रश्न आपके भीतर उपज रहा होगा, जो प्रश्न आपके भीतर उठ रहा होगा। अगर सत्यारथ राजा भगवान शंकर के उपासक थे, क्यों मरे? सत्यारथ राजा शंकर की आराधना करते थे तो नगर का राज्य क्यों गया? सत्यारथ राजा शिव की भक्ति करते थे तो धर्मपत्नी क्यों गई? राजा सत्यारथ अगर ऐसे भजन करने वाले थे तो इतना कष्ट क्यों आया? उस कष्ट आने का कारण क्या था? किस कारण, किस जगह? पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, राजा सत्यारथ के साथ ये क्या हुआ है? वो तो शंकर जी का गुणगान गाता है, शिव की भक्ति करता है, शिव का भजन करता है, शंकर का स्मरण करता है, फिर ये दुख क्यों आ गया? ये कष्ट क्यों आया? ये तकलीफ क्यों आई? किस लिए? शंकर भगवान माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर ले गए, नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए ले गए। और भ्रमण के लिए ले जाकर शंकर भगवान ने देखा, भ्रमण कराते कराते पार्वती मैया को प्यास लगने लगी। जैसे ही प्यास लगी, शिव जी ने कहा, पार्वती क्या हुआ? पार्वती जी कहती, बहुत प्यास लग रही है, जीवन में ऐसी प्यास कभी लगी नहीं है, कभी नहीं लगी। शिव जी ने कहा, तो एक काम करो ना, सामने ही सरोवर है, सामने ही कुंड है, इस कुंड का पानी पी लो। पार्वती जी बोली, मेरे को नंदी से तो नीचे उतारो। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी से नीचे उतारा। पार्वती जी चली कुंड का जल पीने के लिए। माता पार्वती जी जैसे ही गई, जाते से ही माता पार्वती जी ने क्या देखा? तालाब में, सरोवर में राजा सत्यारथ का पूर्व का जन्म दिख रहा था। राजा सत्यारथ के जन्म देखते देखते माता पार्वती ने देखा कि राजा सत्यारथ ने दूसरे की वस्तु को छुड़ा लिया था, दूसरे की सामग्री को छुड़ा लिया था। महाराज, दूसरे का धन खाने वाला सुखी ऐश और आराम की जिंदगी भले जी लेता है, दूसरे का धन खाने वाला ऐश और आराम की जिंदगी भले जी लेता है, पर दूसरे का धन खाने वाला ना जाने कितने जन्मों का भोग भोगता रहता है, तब जिंदगी भर रोता रहता है।
कर लेगा वो। कई लोग होते हैं, किसी का बैग मिल गया रख लो, किसी का सामान मिल गया रख लो, किसी का मोबाइल मिल गया रख लो, किसी का झुमका मिल गया रख लो। परंतु कई, हमने तो व्यासपीठ से बार बार कहा, कितनी बार कहा, सोने की रकम पहनकर मत आना, कोई सामान पहनकर मत आना, बोला था कि नहीं बोला था? लोग अब की बार, परंतु गजब हो गया कुबेरेश्वर धाम पर, अब की बार रकम घूमने का कोई अलाउंस नहीं हुआ, लोग घूमने का अलाउंस हो गया। गजब। अच्छा, हमने कहा था रकम लेकर मत आना, हमें मालूम होता तो हम कह देते कि इनको भी लेकर मत आना। पर अब ये कोई स्मरण, तो बेचारे पूछताछ कार्यालय में बैठे हुए चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, आवाज लगा लगा के, धापो तू कहाँ है, मैं रात से यहाँ पर खड़ी हूँ, धापो। और इतने में मालूम पड़ा धापो तो वो जहाँ पहले रुद्राक्ष बट रहे थे उस जगह पे पोया खा के फिर आके बोली, माइक में सुनाई दे रहा, मैं कब से ढूंढ रही थी तो कि मैं पोया खा रही थी। अब वो धापो तू पोपो खाओ, खा लो। अब ये मालूम नहीं था, नहीं तो मैं से बोलते कि भैया देखो, अब हमने तो बोला जो जो चीज तुम लेकर आई, हमने बोला कम्बल लेकर आना, बोलो लाई कि नहीं लाई, बोलो जम के बोला लाई। हमने बोला दरी ले आना, लाई। हमने कहा टार्च ले आना, लाई। अपने अपनी दवाई खाते हो, दवाई ले आना। अब हमको क्या मालूम था कि हम बोल देते एक एक जंजीर भी और ताला भी लेके चलना। तो यहाँ अब धोती में तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसमें हुक लगा लो, पर तुम लोग जो पहनते हो पेंट वेंट, उसमें तो ऐसा ताला रहता है कि जैसे वो ट्रेन के नीचे सीट में नहीं रहता ऐसा कुंदा लटका हुआ, तो सरकार ने पेंट में भी लटकाया है कि इनको बांध के तुम कहीं पे भी ले जा सकते। मालूम किसको था? पर चिंता नहीं करना, टेंशन मत लेना। मोबाइल जहां कुबेरेश्वर धाम है या आसपास में भीड़ के कारण नहीं चल रहा, थोड़ा सा बाहर निकलोगे, रोड पर जाओगे, वहाँ मोबाइल चल जाएगा, उस पर संपर्क करना। धीरे धीरे जो जो लोग इधर उधर अगर कहीं हो गए हैं, घूम गए हैं, भटक गए हैं, टीवी के माध्यम से अगर कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो निवेदन है कि वो बाहर निकलकर मोबाइल पर एक दूसरे से संपर्क करें, एक दूसरे से फोन पर बात करने का प्रयास करें और एक दूसरे से मिलने का प्रयास करें। कई लोग यहां रह गए हैं, कई अपने अपने घर पहुंच गए। ढूंढना, और कई लोगों को सूचना दे दो, अगर कोई घुमा घुमा व्यक्ति मिले तो 1 नंबर गेट पर पहुंच जाएं, वहां पर आवाज लग रही होगी, वहीं बैठो, वहां पर से आपको मिलना हो जाए। प्रयास करिए। शिव तत्व है वो भजन गाते हैं ना, मारो खोई गयो भोलानाथ मेला कांवड़ में। अब की बार तुम लोग गाओगे, मारो खोई गयो धापो भई मेला सीहोर में प्राप्त हो। शिव से भरोसा रखना, भगवान शंकर पर विश्वास रखना, बुरा नहीं करेगा। कोई पूर्व जन्म का हमारा कर्म होगा तो भले जीवन में थोड़ा कष्ट आ सकता है, फाइल मोटी होगी तो उसको हटाने में समय लग सकता है, पर ज्यादा समय भोलेनाथ भी नहीं लगाता है, नहीं लगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जा।
भोले में तेरी पतन शंभू में तेरी पतन। वो संभालने वाला संभालेगा, उसकी अविरल भक्ति संभालेगी। बच्चा सो रहा है घाट के ऊपर, पार्वती मैया तालाब में सरोवर में जल में राजा सत्यारथ का पूर्व जन्म देख रही हैं। दूसरे का घर में प्रवेश कर गया था, दूसरे का धन पड़ा मिल गया था, भोग कर लिया। किसी का पड़ा हुआ एक मोबाइल भी मिल जाता है, उस मोबाइल की कीमत होगी 5,000, 10,000, 50,000, 60,000, 1,00,000। कीमत होगी 50,000, 60,000, 1,00,000, 10,000, 5,000। वो मोबाइल तुम लेकर घर चले गए, 5,000 के मोबाइल ने तुम्हारे 50,000 एक महीने में कहीं कहीं ले जाकर खर्च करवा दिए। क्या स्वीकार है? खुश हो रहे हैं, मेरे को 5,000 का मोबाइल मिल गया, 60,000 का मोबाइल मिल गया, मेरे को ये मिल गया, मेरे को वो मिल गया। अरे दुख मनाओ, दुख कि ये 5,000 का मोबाइल तेरे 5,00,000 को निकाल कर ले जाएगा, 50,000 को निकाल कर ले जाएगा। करो सेवा, भगवत भजन में, स्मरण में, भक्ति में, अविरल भक्ति में। महाराज बच्चा ऊपर सो रहा है, रानी को घड़ियाल ने पकड़ लिया, नीचे ले गया। पार्वती मैया ने सारा सीन देख लिया, सब कुछ देखा। कई लोग कहते हैं मेरे हाथ में चोट लग गई, मेरे पांव में चोट लग गई, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। कई लोग कहते हैं ये ना तो गुटखा खाता है, ना मदिरा पीता है, ना कोई व्यसन में डूबा है, उसके बाद भी इसको ये बड़ी बीमारी कैसे हो गई, इतना बड़ा रोग कैसे हो गया, इतना बड़ा रोग इसको कैसे। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, आप तो मां जगतजननी के उपासक हो, दुर्गा भवानी, मां कालका महारानी तो आपसे बात करने आती है, शारदा मां शारदा आपसे बात करती है और आपको कैंसर जैसा रोग हो गया। गुरुदेव, आप मां शारदा से क्यों नहीं कहते कि मेरा रोग समाप्त कर दो? स्वामी विवेकानंद जी से रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मेरी मां से मैं कह देता कि मेरा रोग समाप्त कर दो और मेरी मां मेरा रोग समाप्त कर देती, ये मेरा विश्वास कहता है। मैं मां से कहता और मां मेरा रोग समाप्त कर देती, ये मेरा विश्वास कहता है। पर मैं इस रोग के साथ इसलिए मृत्यु के घाट पर उतरना चाहता हूं, अगर आज मेरी मां से मैंने अपने रोग को समाप्त भी कर लिया तो मुझे फिर एक जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व के कर्म का दंड तो कितने ही जन्म लेकर भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। इसलिए मां से मैं ये नहीं मांग सकता कि मां मुझे इस रोग से मुक्त कर दो। मैं मां से कह सकता हूं कि मां इतनी कृपा जरूर करना, जब मेरे प्राण छूटे मां तब तेरी गोद मिल जाए, बस इतनी कृपा जरूर करना, तेरी गोद मिल जाए। कष्ट भोगो, हरिद्वार जाओ, प्रयागराज जाओ, तीर्थ जाओ, कुंभ के मेले में जाओ, चाहे किसी भी तीर्थ में जाओ, थोड़ा शरीर को कष्ट भुगता हो। कारण जितना शरीर को कष्ट होता है, हमारा वापिस फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं होता, बाबा तार देता है। सुख भोगना है तो तीर्थ कभी मत जाना, सुख भोगना है तो कहीं तीर्थ मत जाओ, अपने घर में पड़े रहो, डनलप के गद्दे पे सोइए, एसी का रूम है, 4 टाइम खाइए, सेव फल छील के खाते रहो, कॉफी पीते रहो और खूब आराम से हैंडसेट चलाते रहो।
जन्म बार बार चाहिए, पुनरपि जन्म चाहिए, पुनरपि मरण चाहिए, फिर जन्म फिर मरण चाहिए। तो तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, भगवान के धाम जाने की जरूरत नहीं। जैसे पोटला बांध कर, बेग बांध कर, बोरियां बांध कर तुम कपड़े लेकर यहाँ पहुँचते हो, यहाँ से कुछ मिलता है नहीं मिलता हम नहीं जानते, पर जितना बड़ा तेरा पोटला होता है उससे दुगना बड़ा मेरे बाप का पोटला तुम्हें देने के तैयार रहता। सीधी सीधी बात है, ये दे ले, सीधी बात है। तुम भी पोटला बांध कर आए हो किसी के घर, तो वो भी तो पोटला बांध आएगा तेरे घर, वो भी तो आएगा। तुम्हारे पोटले में कम्बल है, टार्च है, सामान है, उसके पोटले में जब वो पोटला खोलता है, कल भजन में था ना कि लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला, फिर वो पोटला खोलता है, साधारण नहीं, साधारण नहीं है। इसलिए शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। शिव तत्व कह रहा है, अपनी किस्मत का तारा अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय